आयत करीमा में अल्लाह ताला की मशीयत व कुदरत का कैसा नफीस बयान है, जिससे शान खुदाई ज़ाहिर होती है। हर साहिब अकल समझ सकता है कि खुदा की यही शान होना चाहिए कि वो हर चीज़ पर कादिर हो, हर मुमकिन उसके तख्त व कुदरत हो। कहीं ऐसे इजस पेश न आए जो ऐसा न हो वो खुदा नहीं, मजबूर है, आजिज़ है, ज़ईफ़ व नातवा है। अगर आर्य ईश्वर को ऐसा नहीं समझते तो उसको खुदा कहना ही गलत है, और अगर वो ये अमूम कुदरत तस्लीम कर लें तो आयत पर एतराज़ किस दर्जे की लग़वियत है। माफ़ करना और अज़ाब करना मशीयत में हो, जिसे चाहे माफ़ करे, जिसे चाहे सज़ा दे, यही शान खुदाई है। अगर ऐसा ना हो तो सज़ा देने और माफ़ करने में वो मजबूर होगा। मजबूर होना खुदा की शान नहीं। जो मजबूर हो खुदा नहीं हो सकता। जिसको इतना भी इख्तियार ना हो कि अपनी मखलूक को अपनी मर्ज़ी से बख्श सके और सज़ा दे सके, उसको खुदा कहना क्या मायने रखता है। खुदा के मर्तबे और उसकी सिफ़ात के जानने वाले और खुदाई की इज़्ज़त पहचानने वाले कुरान करीम के